जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ शशि महाजन जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तेजश्री शादी करके ससुराल आई तो सब उस पर फिदा हो गए। जो भी मिलता कहता, कितनी सुंदर है, कितनी पढ़ी लिखी है। मनीष की तो किस्मत ही खुल गई, यह लड़की सब संभाल लेगी। तेजश्री भी सब सुन रही थी और उसके भाव अस्पष्ट थे। कभी तो वह आत्मविश्वास से भर उठती और कभी वह डर जाती कि कभी जब सबको पता चलेगा कि उसमें इतने गुण नहीं हैं तो क्या होगा। वह मनीष से पूछती, तुम क्या चुपचाप मुझे इतना अच्छा समझते हो? हाँ, और वह मुस्कुरा देता, तो मेरी तारीफ करो ना। बेचारा मनीष तारीफ करते करते थक जाता, परंतु तेजश्री के बेचैन मन को शांत नहीं कर पाता। दिन बीतने लगे और तेजश्री की कमियां भी सबको नजर आने लगी। अब उसकी काबिलियत घमंड लगने लगी। उसका रूप अर्थहीन हो गया और वह परिवार में क्लेश का कारण बन गई। तेजश्री भी गुस्से से भरने लगी। यह अपमान वह क्यों सहे? उसने मनीष से कहा, तुम मुझे तलाक दे दो। तुम्हारे परिवार की अशांति का कारण मैं नहीं बनना चाहती। तुम यदि उनके साथ नहीं रहना चाहती तो हम अलग हो जाते हैं। मनीष ने सहजता से कहा, ऐसे कैसे? यदि तुम अपने परिवार को छोड़ सकते हो तो कल मुझे भी छोड़ सकते हो। मनीष हंस दिया, मैं उन्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, बस अपनी प्राथमिकता बदल रहा हूँ, जो स्वाभाविक है। तेजश्री को यह बात अच्छी लगी और उसने सहारा पाकर अपने मन का गुबार मनीष के सामने खोलना शुरू किया। उसने कुछ ही पलों में अपनी सास, ससुर, ननद, बाकी के रिश्तेदारों का वह रूप दिखा दिया जो मनीष ने कभी नहीं जाना था। मज़े की बात यह थी कि इस नए मिले ज्ञान से वह एकदम से सहमत भी हो गया। उसने तेजश्री को पास खींचते हुए कहा, यह बातें आपको शादी से पहले समझ नहीं आती, असलियत शादी के बाद समझ आती है। तेजश्री इस समर्थन से थोड़ी शांत हो गई। अब तेजश्री जब भी मनीष के साथ होती वह यही बातें करती रहती। वह भरसक विषय बदलता पर वह किसी न किसी तरह घर में हो रही उसकी मुश्किलों पर लौट आती। एक दिन मनीष घर आया तो उसने देखा तेजश्री अपना सामान बांध रही है। और कहीं जा रही हो क्या तेजश्री? हाँ, माँ के पास, ऑफिस से छुट्टी ले ली है। एक सप्ताह में वहाँ जाकर आराम करना चाहती हूँ, बहुत थकावट हो रही है आजकल। तेजश्री ने कहा, मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा तुमने? बता तो रही हूँ। माँ को बताया? नहीं, जाने से पहले बता दूंगी। मनीष बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद तेजश्री भी अपना सूटकेस लेकर आ गई। उसने सास से कहा, मैं मायके जा रही हूँ, एक सप्ताह में आ जाऊंगी। वह चली गई तो सास ने मनीष से कहा, पहले बता देती तो मैं इतना खाना ना बनाती। अरे माँ, खाना क्या इतना महत्वपूर्ण है? वह भी चिड़चिड़ाकर बाहर चला गया। माँ को बहुत अपमान अनुभव हुआ। उन्होंने बेटी से कहा तो वह बोली, एडल्ट है वह, तुमसे पूछकर थोड़ी जाएगी। तेजश्री को मायके जाने पर पता चला कि वह गर्भवती है। उसने मनीष को फ़ोन किया और कहा, घर में अभी किसी को ना बताना, समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। मनीष की इच्छा थी कि वह दौड़कर यह खुशखबरी सबको सुनाए, परंतु तेजश्री की भावनाओं का सम्मान करते हुए वह चुप रहा। तेजश्री मनीष के साथ डॉक्टर से मिलती रही। तीसरा महीना पूरा होने वाला था कि तेजश्री की माँ का फ़ोन आ गया, जिसे मनीष की माँ ने उठा लिया और बातों बातों में वह कह गई कि तेजश्री गर्भवती है। उस दिन सास को पहली बार अनुभव हुआ कि एक साथ कितनी भावनाएं उनके भीतर घिर गई है। वह वहाँ बैठ गई और अपने आंसुओं को बह जाने दिया। सोचा,
इससे कुछ भाव तो तिरोहित होंगे, फिर वह बचे हुए भावों को सुलझाने की कोशिश करेगी। उस दिन शाम को जब तेजश्री ऑफिस से वापस आई तो अस्वस्थ थी। सास ने सारा खाना बनाया, पर वह सोच रही थी, मैं इसकी नौकरानी तो हूँ नहीं। अगर इतनी बड़ी बात छुपा सकती है तो इसका और मेरा नाता ही क्या है। सास ने भी बहू से बात करनी बंद कर दी। अब शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। एक ही घर में जैसे दो गृहस्थियाँ बसी थीं। घर का वह खुला खुशनुमा वातावरण चुप्पी और भभकती आंखों में बदल गया। तेजश्री को लग रहा था कि मनीष कहता कुछ नहीं, पर पहले जैसा उन्मुक्त नहीं रहा। आने वाली डिलीवरी के लिए भी वह चिंतित थी। माँ ने कह दिया था कि पहला बच्चा ससुराल में ही जन्मता है। वह उसे दिन रात हिदायत दे रही थी। वह चाहती थी कि तेजश्री ससुराल वालों से बनाकर रखे। अच्छे घर की लड़कियां यही करती है। तेजश्री को लगता था उसने ऐसा क्या गलत किया है जो सबके मुँह फूले हैं। मनीष ने अपने पिता से बात की, पापा आप कुछ कीजिए, इनके झगड़े से बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उनके हूँ से मनीष समझ गया कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन मनीष माँ के कमरे में आया और पुराने दिनों की तरह बातें करने लगा। माँ को लगा बेटे की खुशी के लिए उन्हें इस झगड़े को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने तेजश्री से बातचीत आरंभ कर दी। तेजश्री को भी लगा मनीष के लिए उसे भी कोशिश करनी चाहिए, परंतु वह देख रही थी हर बार यह कोशिश असफल हो जाती थी। कुछ दिन ठीक से बीतते, फिर चुप्पी हो जाती, फिर वही सिलसिला होता। एक दिन वह शाम अपने घर जाने की बजाय माँ के घर चली गई। माँ ने पूछा, घर बताकर आई है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों? क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? नहीं। तो क्या तू नहीं चाहती वो लोग तेरी परवाह करें? तेजश्री को बात समझ आ गई और उसने घर फ़ोन कर दिया। तेजश्री जाने लगी तो माँ ने कहा, तेरे लिए भी आसान नहीं है नए माहौल में खुद को ढालना, पर यदि तू यह मान ले कि घर की वह जगह है जहाँ किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है एक साथ रह पाने के तरीके ढूंढना, तो तू यह कर पाएगी। और यदि मैं मनीष के साथ अलग हो जाऊं तो हो सकती है, पर यह समस्या तो कल मनीष के साथ भी आएगी। जो बुराइयां अब तुझे परिवार के बाकी जनों में नज़र आ रही है वह सारी मनीष में आने लगेगी। तेजश्री हंस दी। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? क्योंकि यह बात मुझे भी अभी समझ आई है। और वे दोनों हंस दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।